अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम ऑल्सो फाइन। आज मैंने जिस मार्केट को विज़िट किया है वो है डे टू डे, और डे टू डे की मैंने करामा ब्रांच विज़िट की है। डे टू डे की बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन अगर आप क्लोथ शॉपिंग करना चाह रहे हैं ना तो आप इसी ब्रांच को विज़िट कीजिए, बिकॉज़ इस ब्रांच में जो क्लोथिंग वैरायटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है इसके दूसरे ब्रांचेस से। इसका एग्जैक्ट एड्रेस ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। यहाँ आपको कुछ ब्रांडेड क्लोथ्स भी मिल जाएंगे। शीन के यहाँ पे बहुत सारे आपको क्लोथ्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट्स में। प्लस विंटर्स आ रहा है तो विंटर्स की यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग जैकेट्स, हुडीज, स्वेटर्स, शॉल्स, देन यू शुड विजिट दिस मार्केट, बिकॉज यहाँ पर ना आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइसेस में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इनके ईस्टर्न वेयर, वेस्टर्न वेयर, विंटर वेयर और जो शीन के यहाँ पर क्लोथ्स अवेलेबल थे वो दिखाऊंगी, साथ ही साथ उनके प्राइसेस भी बताऊंगी। मैंने इस मार्केट को बहुत बार पहले भी विज़िट किया हुआ है, बट इस बार ना मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी कि इतने कम रेट्स में इतने अच्छे ड्रेसेस कैसे मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। उससे फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोज़ का आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ इसकी थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पर है इसका क्लोथिंग सेक्शन। और ये जो ड्रेस है ना, इसके प्राइस है 11 दिरहम। इसमें और भी कुछ कलर्स अवेलेबल थे जो कि आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखाऊंगी। अगर मैं आपको किसी भी चीज़ के प्राइस नहीं बता रही हूँ तो आप प्लीज़ एक बार स्क्रीन पर ज़रूर देखिएगा, मैंने ऊपर सबके प्राइसेस मेंशन किए हुए हैं। यहाँ मैंने वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट किया है इनके क्लोथिंग सेक्शन से, लेकिन इससे पहले मैं इसका कॉस्मेटिक सेक्शन भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो प्लीज़ देखिएगा, मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है एंड आपको आई बटन पे भी लिंक शो हो रहा होगा। अभी जो मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना, इसके प्राइसेस 21 दिरहम हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको रिजनेबल प्राइसेस भी दिखाऊंगी। एंड जो शीन के क्लोथ्स है ना और विंटर वेयर क्लोथ्स है वो मैं आगे आपको वीडियो पे दिखाऊंगी, बट इससे पहले मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये जो ग्रे ड्रेस है ना, इसकी जो प्राइस है वो है 16 दिरहम। ये जो मार्केट है ना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो मेरा सजेशन आपको यही है कि अगर आप यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं ना तो आप आराम से टाइम लेकर आइएगा, बिकॉज़ यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा। मिनिमम भी ना आपको इस स्टोर पे एटलीस्ट 3 आवर्स तो लगेंगे ही। सो अगर आप आ रहे हैं ना तो आप आराम से टाइम लेकर फिर ही आइएगा। क्लोथ्स के अलावा भी जो इसके दूसरे सेक्शंस हैं ना वो भी सब बहुत ज़्यादा बड़े हैं एंड बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैं यहाँ पर कुछ 6 to 7 आवर्स मैंने स्पेंड किए थे एंड स्टिल मैंने जो इसका 4th फ्लोर था जिसमें बैग्स एंड फुटवेयर थे वो मैं विज़िट नहीं कर पाई थी, मैंने विज़िट तक नहीं किया था, तो उससे कुछ लेना तो दूर की बात है, बिकॉज़ ये जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर जो किचन आइटम्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, आप एक बार ज़रूर इसे विज़िट कीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको इनके कुछ ईस्टर्न वेयर दिखा रही हूँ। इसकी जो प्राइस है ना ये है 20 दिरहम, और इसमें डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल थे, कलर्स भी अवेलेबल थे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। डिफरेंट डिज़ाइंस थी, बस थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइन थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी डिफरेंट डिज़ाइंस। तो ये सारी वैराइटीज़ में अवेलेबल थी। इसके अलावा मैं आपको वापस यहाँ पर कुछ ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये ना वाइट ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसके प्राइस 21 दिरहम थे, लेकिन इसका एक इशू ये था कि ये सी थ्रू था। इसी के साथ ना मैंने एक दूसरा वाइट ड्रेस भी देखा, उसका भी सेम ही इशू था कि वो बहुत ज़्यादा सी थ्रू था। अदरवाइज़ ये जो ड्रेस था ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने ना डे टू डे की बहुत सारी ब्रांचेस विज़िट की हुई है, बट क्लोथ्स के लिए जो मेरी फेवरेट ब्रांच है ना वो है करामा, और किचन आइटम्स के लिए जो मेरी फेवरेट ब्रांच है ना वो है यूनियन। अच्छा, मैंने इन दोनों पे ना पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अच्छा, ये बात तो हुई ना मेरी, आप मुझे बताइएगा कि आपको डे टू डे की कौन सी ब्रांच ज़्यादा पसंद है और किस वजह से पसंद है, मतलब उस ब्रांच का ना कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे करामा ब्रांच का सबसे ज़्यादा क्लोथिंग सेक्शन पसंद है। वन मोर थिंग कि ये ना वीडियो बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी भी चीज़ की मैं प्रमोशन नहीं कर रही, ये जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ वैरायटी तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एक बात जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी ना वो ये थी कि यहाँ पर कोई भी चेंजिंग रूम नहीं था। तो अगर आप साइजेस को लेके श्योर हो ना तो ही वो आइटम बाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको वो बाद में चेंज कराना पड़ेगा। ये एक ड्रेस था जो कि सिर्फ 10 दिरहम का था और मुझे बिल्कुल भी नहीं यकीन आ रहा था कि 10 दिरहम में एक इतना प्रिटी ड्रेस कैसे हो सकता था, लेकिन खैर ये मेरी साइज़ भी नहीं थी और ये बिल्कुल बॉडी फिटेड भी था, तो जो पहनते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा था। ये ना वापसी मैं आपको ईस्टर्न वेयर दिखा रही हूँ। ये ना 2 पीसेस थे ज़्यादातर, जैसे कि ये है, ये 2 पीसेस है और इसके जो प्राइस है वो सिर्फ 21 दिरहम है। और इसके कपड़ा भी ना एवरेज था, इसकी क्वालिटी भी एवरेज थी। मैंने लिया नहीं है, पहन के नहीं देखा, लेकिन हाथ लगाने से हाँ ये एवरेज क्वालिटी थी, पर मुझे नहीं पता कि आफ्टर 1 वॉश कैसा होगा, बिकॉज जस्ट 21 दिरहम का था, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। बट आप डेफिनेटली ये ड्रेसेस ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं।
इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस और कलर्स भी अवेलेबल थे। अच्छा, इसके अलावा ना ये जो शर्ट है ना, ये शीन का था, उसके प्राइस थे सिर्फ 11 दिरहम। वो लोग जो शीन से ऑर्डर करते हैं ना, उन्हें आइडिया होगा कि शीन पे ना 11 दिरहम का कुछ भी नहीं मिलता, और यहाँ पर शीन के इतने सारे आइटम्स थे ना जो कि जस्ट 11 दिरहम के थे। ये शर्ट ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इनफैक्ट मैंने इसे अपनी ट्रॉली में भी डाला था, बट बिकॉज ऑफ साइजेस इशू मैंने इसे फिर रिमूव कर दिया था। बट बहुत ही अच्छी थी। एंड शीन के ना इसी तरीके से और बहुत सारे आइटम थे जो कि यहाँ पर सिर्फ 11 दिरहम के थे। स्पेशली यहाँ पर जो विंटर वेयर था ना, वो ज़्यादातर सब शीन का ही था, एंड सबके प्राइसेस सेम 11 दिरहम ही थे। अच्छा, यहाँ पर ना शीन का जो है शर्ट है 3XL इसके साइज़ है, और इसका जो प्राइस है वो भी सेम 11 दिरहम है। इसकी स्लीव जो है इतनी प्रिटी लग रही है। वन मोर थिंग, यहाँ पर ना शीन के जो कपड़े होते हैं उस पर कोई भी ज़्यादा साइजेस अवेलेबल नहीं होते, यानी कि लकी साइजेस होते हैं। अगर आपको आपका साइज़ मिल गया देन यू आर लकी, एंड अगर नहीं मिला तो फिर आप कुछ दूसरा देखें। शीन ना वैसे भी बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली एंड रिजनेबल ब्रांड है। वहाँ तो कम रेट्स होते ही है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कम है। मतलब 11 दिरहम ना इंडियन सिर्फ 250 रुपीज़, वेयर 250 रुपीज़ में ना ये ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये ना 2 पीसेस थे, और इस पर ना ये शॉर्ट शर्ट थी, इसके साथ स्कर्ट थी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। जो इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं ना, तो वो ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिए। यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा ढूंढने में इशू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा ना ये स्पोर्ट्स वेयर था, ये भी शीन का ही था। यहाँ पर इसमें मीडियम साइज़ भी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने अपनी ट्रॉली में ऐड की, एंड वो किसी ने निकाल दी थी। आई डोंट नो किसने निकाली थी। मैं साइज़ के लिए वैसे भी श्योर नहीं थी, तो मैं शायद ये ना ही लेती, बट वो वैसे ही ना मेरी ट्रॉली से गायब हो गई थी। तो इस बात का भी ना आप यहाँ पर ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये भी अगेन शीन का है। इसके नीचे स्कर्ट था। इसके अलावा ये जो है घर पे पहनने के लिए है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा विंटर्स के लिए है। यूएई में तो इतनी विंटर्स आती ही नहीं है। खैर, इसके प्राइसेस भी ना सिर्फ 11 दिरहम थे। इसका ना कपड़ा बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, लेकिन यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा विंटर्स आती ही नहीं है, तो घर पे पहनने के लिए भी ये लेना ना बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी था, आई गेस। इसके अलावा इसके प्राइसेस भी सेम है, 11 दिरहम, 250 इंडियन रुपीज़। और पाकिस्तानी करेंसी में बताऊँ ना, तो ये इसके प्राइस सिर्फ 830 रुपीज़ होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है। वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं मिलता 830 रुपीज़ में। ये सारे ड्रेसेस ना बिल्कुल न्यू हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से ले रहे हैं ना, तो फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप इसे वॉश ज़रूर कर ले, बिकॉज़ यहाँ पर जिस तरह से परे हुए होते हैं लोग, अक्सर पहन के नीचे गिरा देते हैं एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि एक बार ना आप इसे घर जाके ज़रूर वॉश कीजिएगा, एंड देन इसे फिर वेयर कीजिएगा। इसके अलावा ना मुझे ये शर्ट भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। प्राइसेस वही सेम थे, और इस तरीके से ना एक शोल्डर कट था, एंड ये भी शीन का ही ड्रेस था। इसके अलावा ये ड्रेस देखिए, ये इतना प्रिटी ड्रेस है, एंड अगेन इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 11 दिरहम है। मतलब ये अनबिलीवेबल था मेरे लिए कि सिर्फ 11 दिरहम में कैसे हो सकता है इतना अच्छा प्रिटी ड्रेस। ये मरून के अलावा ना ब्लू कलर में भी अवेलेबल था, बट ये साइजेस सिर्फ एक ही थी। यहाँ ना मैं आपको जितने भी ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना, ये ज़्यादातर सब शीन के ही है। एंड शीन के कपड़े लेने का ना एक ये भी फ़ायदा है कि इसकी जो क्वालिटी है ना, वो अच्छी होती है। कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे रिजनेबल ड्रेसेस ले रहे हैं ना, तो उससे बेटर है कि आप शीन का कोई क्लोथ ले, उसकी क्वालिटी भी कंपैरेटिवली अच्छी होती है। ये जो स्वेट शर्ट है ना, ये भी शीन का ही है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आपने यहाँ पर से शॉपिंग की है तो आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्लोथिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसके अलावा आप यहाँ पर से क्या क्या लेना प्रेफर करते हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर शॉपिंग करके। इनफैक्ट मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली है, सिर्फ सी सेक्शन से नहीं बल्कि जो दूसरे सेक्शंस हैं ना, वहाँ से भी। यहाँ ना पूरा सूट था, 2 पीस सूट था, कोट एंड पैंट, वो भी जो 11 दिरहम में। ये सही से हैंग नहीं हुआ था, अदरवाइज़ जो उसकी क्वालिटी थी ना वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, बस मुझे जो उसका प्रिंट था ना वो थोड़ा सा एवरेज लगा, यानी कि मुझे थोड़ा सा यंग टाइप लुक नहीं दे रहा था। अदरवाइज़ इसकी जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल सही थी, एंड जस्ट 11 दिरहम में, मतलब 11 दिरहम में तो एक्सट्रीमली रिजनेबल था। इसके अलावा ये हुडी था, ये हुडी भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, सेम इसके वही प्राइसेस थी। इसके अलावा ये जो था ना, ये 2 पीस था, इसके नीचे ना इसका ट्राउज़र भी था, एंड इसके प्राइस थे वो थे 11 दिरहम। इसके पीछे जो है न्यूयॉर्क लिखा हुआ था।
इसके अलावा यहाँ पर ये शॉल्स थी, प्राइसेस सेम थी, 11 दिरहम ही प्राइस थी। यहाँ पर ना इसका जो कपड़ा था ना वो भी थोड़ा सा हल्का था, मतलब इतना ज़्यादा जो है ना सर्दियों का नहीं था। लेकिन इसके अलावा जब मैं आपको हुडीज़ वगैरह दिखा रही हूँ ना तो वो बहुत ही ज़्यादा वार्म थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर विंटर्स आती ना उनके लिए था। आई एम नॉट श्योर कि यूएई के लिए ये सही है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा ना ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसका ब्रांड तो मुझे नहीं पता कौन सा था, बट बहुत ही अच्छा स्टाइल हुआ था। इसके अलावा ये घर पे पहनने के लिए भी थे, 2 पीसेस थे। एंड इसका जो टी शर्ट था वो बिल्कुल ही नॉर्मली क्लोथ का था, बट इसका ट्राउज़र था ना वो अगेन थोड़ा सा वार्म था, विंटर्स के लिए ही था। इसके अलावा ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये ना इसके नीचे स्कर्ट था, ये बिल्कुल जो बॉडी फिटेड स्कर्ट्स होते ना उस तरह का था। इसके अलावा ये जो शर्ट है ये भी बहुत ही प्रिटी था। इसकी जो प्राइस वो सेम 11 दिरहम ही थे, लेकिन आई गेस इसके नीचे ना आपको टैंक टॉप पहनने की नीड होगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्रॉप टॉप्स है, बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस थे और ये सही थे, मतलब इसके अंदर आपको कोई भी जो है ना टैंक टॉप्स पहनने की नीड नहीं होगी। यहाँ ना मुझे शॉपिंग की एक बहुत ही अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हुए थे, यानी कि अगर आप शॉपिंग करते करते ना थक गए हैं तो आप फिर जाके आराम से रेस्ट कर सकते हैं, दैन वापसी स्टार्ट कर सकते हैं शॉपिंग करना। या अगर आपके साथ आपके बच्चे या फिर आपके हस्बैंड आए हुए हैं या आपके भाई आए हुए हैं तो वो भी आराम से बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकता है जब तक आप अपनी शॉपिंग करें। अच्छा, इसके अलावा ना ये दोनों ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे। प्राइसेस मैं सबकी स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप साथ साथ वो भी देखते रहिएगा। आप यहाँ पर जब भी आ रहे ना क्लोथ शॉपिंग के लिए स्पेशली, तो अपने साथ किसी को ज़रूर लाइए, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग रूम तो नहीं है बल्कि कोई मिरर भी नहीं है जहाँ पर आप खुद को देख सके। यानी कि जो इसकी दूसरी ब्रांचेस है ना वहाँ पर एटलीस्ट मिरर तो है क्लोथिंग सेक्शन में, ताकि आप देखकर, ताकि वहाँ पर आप खुद पे रख के ना ड्रेस एटलीस्ट आइडिया कर सके कि ये चीज़ के कैसी लगेगी आप पे। बट यहाँ पर ना कोई मिरर तक भी नहीं है, तो आप ना यहाँ पर बिल्कुल भी अकेले ना आइएगा शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा ना ये रेड शर्ट थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, मुझसे नीचे गिर गई थी बट वो मैंने उठा ली है। एंड उस पर ना शोल्डर कट था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अलावा यहाँ पर ये ब्लू शर्ट भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसमें दूसरे कलर्स भी अवेलेबल थे, ग्रीन था, ब्लैक था कलर। इसके अलावा ये जो ऊपर शर्ट्स हैं ना इनकी प्राइसेस 15 to 20 दिरहम है सबके। यहाँ पे जो शर्ट्स अवेलेबल थी ना इनकी साइजेस भी अवेलेबल थे। इससे पहले जो मैं आपको चीज़ें दिखाई थी वो सिर्फ लकी साइज़ थे, बिकॉज वो शीन की जो है क्लोथ्स थे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है ना इनकी साइजेस भी अवेलेबल हैं। ये सारे कलर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये जो शर्ट है इसकी प्राइस भी 11 दिरहम है। इसमें भी कलर्स अवेलेबल थे पीछे जो कि आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा ये पिंक शर्ट बहुत ही प्रिटी लग रही थी, इसमें भी कलर्स अवेलेबल है। अगर आपको शॉपिंग व्लॉग्स पसंद है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे आपको बहुत सारे शॉपिंग व्लॉग्स दिख जाएंगे एंड इंशाल्लाह आपको फ्रीक्वेंटली ना न्यू शॉपिंग व्लॉग्स भी दिखते रहेंगे। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। आई नो कि मैं बहुत टाइम से वीडियोस ऐड नहीं कर रही थी, बट वो इसलिए था क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री थी, बट अब मैं वापसी आ गई हूँ, तो इंशाल्लाह ना आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने मिलेगी इस चैनल पे। अगर आपकी कोई सजेशन है या कोई रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप मुझे अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे, एंड इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। अच्छा, ये जो शर्ट है ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका डिज़ाइन, बट इसमें ना और कलर्स नहीं थे एंड इतना अच्छा डिज़ाइन है, आई डोंट नो इस तरह का कलर क्यों है। जस्ट बिकॉज ऑफ कलर ना ये शर्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। वेल यहाँ पर और भी बहुत सारी वैरायटी थी, इसकी स्लीव्स बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, इसमें ना और कलर्स भी अवेलेबल थे, ब्लैक कलर भी अवेलेबल था इसमें। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये रहा इसमें ब्लैक कलर। इसके अलावा ना यहाँ पर ईस्टर्न वेयर पे मैं आपसे आपको दिखा रही हूँ, इसके जो प्राइसेस है वो है 16 दिरहम। ज़्यादातर के यहाँ पर प्राइसेस 16 दिरहम है, जो कि नीचे है, जो कि ऊपर ड्रेसेस है ना उनके प्राइसेस है 20 दिरहम, जो फ्रॉक स्टाइल है। यहाँ पर ना इसके साइजेस भी अवेलेबल थे जो कि आपको दिख रहे होंगे, एंड डिज़ाइंस जो अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबके प्राइसेस सेम ही है, सबके प्राइसेस सेम 20 दिरहम ही है। ऊपर वाले ड्रेसेस की एंड नीचे वाले ड्रेसेस की सबकी प्राइसेस 15-16 दिरहम है। यहाँ पर ना वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो आपको कैसी लगी ना ज़रूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।